हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स क्रैकर्स पॉइंट। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एवं एचसीएफ। तो पहले पहले 2 दिनों का हम लोग का क्लास हो गया है, ठीक है ना। आज का हम लोग का जो दिन है वो आज हम लोग तीसरा डे है। तो हम लोगों ने एलसीएम एवं एचसीएफ में जनरल प्रकार के एलसीएम निकालना सीख लिया। बट्टे में हो तो कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लिया। आज एक नया हम एलसीएम तथा एचसीएफ आपको सिखाएंगे। दशमलव में अगर कोई संख्या दिया हो तो उसका हम एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आशा करता हूँ कि सारे बच्चे रेडी होंगे और मेरा कल का सेशन जिन जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें अच्छा जरूर लगा होगा। तो बच्चों, एक चीज़ मैंने गौर किया है कि व्यूअर्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है, देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो आप लोग से यही करना चाहेंगे कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज़ अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद यही रहा है कि कमज़ोर से कमज़ोर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बेसिक लेवल से मैं मैथमेटिक्स की जानकारी दूं, उनका बेस मजबूत करो। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे क्या करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको अगला क्लास समझेंगे। अभी बच्चों मेरा क्लास नहीं है, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। मेन क्लास हमारा कुछ दिन बाद शुरू होगा। तो ज़रूरत है आपको धैर्य बनाए रखने के लिए। और बेसिक जिनका भी मत कमज़ोर है वो बेसिक देखें, लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल के मेरे सेशन में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एलसीएम आपने सिखाया, एलसीएम भी बताया, लेकिन अगर संख्या बड़ी हो तो एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आज का सेशन उन सारे बच्चों के लिए है। आज हम बड़ी संख्या लेकर उनको बताएंगे कि एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले एक जनरल क्वेश्चन दे देता हूँ। 144, ठीक है ना, तथा 360, 144 360 का एचसीएफ निकालना है आपको। इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? इसका दो विधि होता है। पहला विधि होता है एचसीएफ निकालने का गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि कौन सा होता है बच्चों? गुणनखंड विधि हम लोगों ने बता दिया था। और दूसरा विधि होता है आपका भागफल विधि, ठीक है ना। दो विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भागफल विधि। तो आइए इसका हम एलसीएम आपको, इसको आप लिख लिए होंगे कि एचसीएफ निकालने की विधियां, दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि तथा दूसरा होता है भागफल विधि, ठीक है ना। तो आइए हम इसका दोनों विधि से आपका एचसीएफ निकाल के बताते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले 144 को हम 2 से भागा देंगे, ठीक है ना। 2 से 72 हो गया, 2 से 36 हो गया, ठीक है ना। फिर 2 से हम किए 18 हो गया, 2 से हो गया 9 हो गया, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा 3, और 3 से 1 हो गया, ठीक है ना। 360 को उसी तरह हम करेंगे। तो 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब एचसीएफ निकालने का हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया था? अब देखिए आप इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो हम इसमें कॉमन देखेंगे। तो आपका 3 2 जो है यहाँ कॉमन होगा, ठीक है ना। तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। चौथा 2 इसमें नहीं है तो हम 3 2 ही लेंगे। उसके बाद देखिए 2 3 आपका कॉमन हो गया, तो गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा?
तो 2 में से 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से 8, और 8 में 3 से 24, और 24 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 72। तो इस तरह आपका गुणनखंड विधि से आपका एचसीएफ कितना है, 72 है। ठीक है ना। अब आइए हम यहाँ भागफल विधि बताते हैं। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। चलिए इसको नोट डाउन करते रहिएगा। गुणनखंड विधि से हम ऐसे निकालेंगे, कॉमन जो होता है उसको ले लेते हैं एचसीएफ के लिए। और भागफल विधि से कैसे निकालेंगे, तो 144 को हम क्या करेंगे, 360 में भागा देंगे। तो ठीक है, हमने 144 को भागा दिया 360। 144 में 2 से गुना करेंगे 288 हो जाएगा। 10 से 2 गया 8, 15 से 8 गया 7। अब 72 को 144 से हम भागा देंगे। ठीक है ना। 72 में 2 से गुना करेंगे तो 144, यानी पूरा आपका कट गया। तो फाइनली की आंसर क्या है, आपके किससे विभाजित हो रहा है, 72 से विभाजित हो रहा है। इसलिए आपका भागफल विधि से एचसीएफ क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्योंकि 72 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो एचसीएफ विधि से ऐसे निकालेंगे, भागफल विधि से, इसको भागफल विधि से ऐसे निकालेंगे, और गुणनखंड विधि से ऐसे निकालेंगे। आशा करता हूं कि दोनों विधियां आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। आशा करता हूं बच्चों कि मेरा प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो करने को लाइक करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे व्यूअर ने आके मेरी वीडियो देखे हैं, लेकिन लाइक करने की संख्या बहुत धीमी रही है बच्चों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालना अब आपको सिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ दे देगा आपको कोई संख्या 1134 है। ठीक है ना। यहाँ को दे 1344। ठीक है ना। और यहाँ दे आपको 1701। ये तीनों संख्या बड़ी है, 1134, 1344, 1701। आप पूछे कि इनका मौसम कितना होगा। तो चलिए हम इन तीनों संख्या का मौसम आपको निकालना बताएंगे। तो इसका मौसम हम कैसे निकालेंगे, तो बेसिक मेथड से हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 1134 जो है इसको भागा हम देंगे 1344 से। एक बार होगा तो 1134 से कम 1134। ठीक है। इसको घटा देंगे, 4 से 4 गया 0, 4 से 3 गया 1, 3 से 1 गया 2, 210। फिर 210 को हम क्या करेंगे, 1134 में भागा देंगे। आपको 5 बार हो जाएगा 210 में। तो 5 में 0 से गुना किए 0, 5 में 1 से गुना किए 5, 5 में 2 से गुना किए तो 10, यानी 1050। तो 4 का 4, 13 से 5 गया 8, 84 है। ठीक है ना। और यहाँ 0 का 0, ठीक है, 84 हो गया। अब 84 को हम 210 से भागा देंगे तो कितना बार होगा, तो 8 3 बार करेंगे तो 24 हो जाएगा। 240 से आगे आएगा, 210 है तो इसको 2 बार करेंगे। तो 4 में 2 से 8, 8 में 2 से गुना किए तो 16, 10 से 2 गया 8, 10 से 6 गया 4, 42। अब हम 42 को 84 से भागा देंगे। तो 82 में 2 से गुना किए कितना हो जाएगा, 84। पूरा कट गया। तो आपका फाइनली आंसर क्या है, तो 42। तो बच्चों एक गौर कीजिएगा, ये आपका जो 42 आंसर आया है किसके लिए आया है, हम किसमें आपको मसौपा निकाले हैं, तो 1134 और 1344 इन दो संख्या में निकला है। तीसरा संख्या मेरा बाकी रह गया है। तो तीसरा संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 42 जो है उसको तीसरा संख्या से हम भागा देंगे। तो 42 जो है इसको हम क्या करेंगे, 1701 से फिर दोबारा हम भागा देंगे।
तो कितना बार हमको भागा देना होगा? 42 तक कि 170 के करीब में आ जाए, तो 4 बार। तो 4 दूना 8 और 4 में 4 से गुना किए 16, यानी 168 आ रहा है। अगर हम इसको 40 से गुना कर दिए तो 1680 हो जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ गुना कर दिया, 1680 हो गया। 1 का 1, 10 से 8 गया 2, 21। 21 में 42 से मैं भागा दे रहा हूँ, तो 2 बार करेंगे तो 42 का 42 पूरा आपका कट जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या है बच्चों? फाइनली मेरा लास्ट बार क्या आ रहा है? 21। आगे कोई संख्या नहीं है ना, आगे संख्या रहता तो हम फिर 21 को लेकर उस संख्या से जाते। तो आगे कोई संख्या नहीं है, मेरा फाइनली 21 आंसर आया। इसीलिए हम लिख देंगे कि मेरा मौसम पर जो है बराबर 21 आंसर। बच्चों हमें यहाँ केवल 42 देखकर इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। इसको हम 42 से अगर भागा नहीं दे रहे हैं 1701 में, तो मेरा मौसम गलत हो जाएगा। तो हमें देखना है कि कितना संख्या है। मानिए 1700 या 1 के आगे कोई संख्या रहता तो फिर हम उसको 21 से भागा करते हैं। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आशा करता हूं कि इससे सारे स्टूडेंट बना देंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कीजिए, इसको बनाइए। इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं 10 सेकंड का। चलिए बनाइए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर निकाल दिए होंगे। तो आइए मैं इसका सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। तो 7/20, 15/30, 21/40 का एचसीएफ निकालना है। तो हमने पहले बताया था कि जिसको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम कर देंगे। अगर एलसीएम निकालना रहता है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे 7, 15, 21 का एचसीएफ बटे 20, 30 और 40 का एलसीएम। कौन ऐसा बड़ा संख्या है जो 7, 15, 21 सबसे विभाजित हो जाए? क्या इसका एलसीएम आएगा आपका? एक ही संख्या आएगा 1, और 20, 30, 40 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम आपको दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ सिखाते हैं कि इसका अगर एलसीएम एचसीएफ की वही संख्या आपको दशमलव में दे दे तो उसका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आशा करता हूं कि सारे बच्चे अपना ध्यान इधर किए होंगे। आपको एक संख्या दे दे 0.04, ठीक है ना, 0.28, और एक संख्या दे दे 0.07 का एलसीएम निकालें। अगर ऐसा संख्या आपको दे दे 0.04, 0.28 और 0.07 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या क्रिया करना है? हमको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 4/100 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ 28/100, इसी तरह यहाँ 7/100 का एलसीएम, ठीक है ना। तो 4, 28 हम 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? 28 हो जाएगा ना। अब 100 का एचसीएफ 100, तो 28/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.28। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आशा करता हूं कि सारे बच्चे इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आइए आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, और उम्मीद है कि सारे बच्चे इसे देने के पहले ही बना देंगे। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, और वही इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे।
तो चलिए देखते हैं आप लोग उम्मीद पे कितना खड़े उतरते हैं। आपको दे दे एक संख्या 1.08, ठीक है ना, दूसरा दे दे 0.36 और तीसरा पॉइंट दे दे 0.9 का एलसीएम निकालें। हमें इन संख्या का एलसीएम निकालना है 1.08, 0.36 और 0.9। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम हम। बच्चों मेरा जो सेशन है एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसका चैप्टर का जो क्वेश्चन है आपको बहुत जल्द शुरू होगा। ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक कमजोर है, उनका बेसिक मजबूत कराया जा रहा है। तो बच्चों बोर होने की जरूरत नहीं है, इसको आप देखिए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और लाइक करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें गौर क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमको गौर क्या करना है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद अंक हम बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों 1.08, ठीक है ना, 0.36 और इसको 0.90 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको। चलिए अब हम यहाँ दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 108/100, ठीक है ना। उसी तरह ये 36/100 हो जाएंगे और ये 90/100 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालना है, यानी 108। चलिए ये हम नीचे लिख देते हैं 108, 36 और 90 का एलसीएम बटा 100 का एसटी। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मैसेज कीजिए। तो 108, 36 और 90 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे है, कितना एलसीएम आएगा, तो बच्चों आप इसको रब कीजिएगा। इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 540, ठीक है ना। तो 540/100 हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, तो 5.40। इसको हम लिख देंगे 5.4, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है। तो बच्चों मैंने जो यहाँ पे लिखा था 5.40, तो ये अनावश्यक स्टेप था, आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो आशा करता हूँ कि जितना भी अनावश्यक स्टेप है इसको आप स्किप करेंगे। जितना आप स्किप करने की कोशिश कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए 100 किया, आप यहाँ यहीं पे डायरेक्ट 100 करते, यहाँ एलसीएम लिखा, डायरेक्ट आप यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 108, 36 और 90 का एलसीएम कैसे आप निकाल लिए, 540 कैसे आ गया। तो चलिए हम निकाल कर आपको बता देते हैं। 36 और 90 कितना हो जाएगा, 2 से हम करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 45। फिर 2 से हम करेंगे 27 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया 45। अब हम 3 से करेंगे, 3 में 9, 3, 15, ठीक है ना। फिर 3 में हम करेंगे 3, 1, 5। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 5, 1, 1 और 5। हम 5 से गुना करेंगे तो 1, 1, 1। 2 में 2 से गुना किए 4, 4 में 3 से किए 12, 12 में 3 से किए 36 और 36 में हम 36 में 3 से गुना किए कितना हो जाएगा, तो 6 3 में 3 से गुना करेंगे 18 और 3 में 3 से करेंगे 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। और 108 में हम 5 से गुना करेंगे, 108 में हम 5 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 540। यही मैंने यहाँ लिखा था, आपको एलसीएम आप निकालिएगा तो 540 आएगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज का सेशन मेरा जो रहा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करने में किसी प्रकार की आपकी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए।
बच्चों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहुंचाने के लिए इतना मेहनत करता हूं बच्चों, अगर आप एक लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? ऐसे नहीं चलेगा, आपको लाइक करना होगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो मेरा वीडियो है इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कल के सेशन में इसी समय आप इंतजार कीजिएगा, कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।